नमस्कार। अगर आपका शरीर या मन सब समय थकावट में भरपूर रहता है, सब समय मेंटल टेंशन आपको रहता है, या तो फिर शारीरिक मिलन में एक पैसा भी आपका इच्छा नहीं है, इसके लिए सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है, टेंशन हो रहा है, या तो फिर आपका पीरियड ही नियमित रूप से नहीं आ रहा है, या तो फिर बहुत कम हो रहा है, या फिर आपको मतलब क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको हो रहा है और टेंशन के वजह क्या है वो आपको पता नहीं है। तो अगर इस सब का आंसर आपको हाँ में आता है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बताएंगे एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक दवा जो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। उसका नाम है एग्नस कस्टस मदर टिंचर, और कुछ कुछ को पोटेंसी भी लिया जा सकता है। ये मेडिसिन मैंने बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, हालांकि पुरुषों के लिए बना है, मेल के लिए बना है, और बहुत अच्छा वीडियो है, वो बहुत काम भी अच्छा करता है। लेकिन फीमेल के लिए भी ये वरदान है जो कि आपको संसार का बचाव कर सकता है, खास करके जिस महिला में मिलन का इच्छा एकदम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में, होम्यो इनसाइड माई यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो आई बेल बटन है उसमें ऑल में प्रेस करके रख दीजिए, ताकि इस रिलेटेड जब हम वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मेरे पास जो बहुत सारा कमेंट आता है कि सर फीमेल के लिए कुछ वीडियो बनाइए। तो एग्नस कस्टस एक ऐसा मेडिसिन है कि फीमेल का ज़िंदगी बदल सकता है, जिसका शादी सीधा ज़िंदगी भी अधूरा हो गया है, ख़राब हो गया है, सांसारिक अशांति हो रहा है। तो ये मेडिसिन उसके लिए है जिसका मतलब जो महिला उसका शरीर में वाइटल एनर्जी या जीवनी शक्ति एकदम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा है। 5 गो लक्षण बताएंगे, अगर वो मिला के लिया जाएगा तो फिर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, पुरुष से कहीं अधिक इसका रिजल्ट है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम पहले ही बताए हैं कि अगर शारीरिक मिलन में कोई महिला का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, देखिए शादीशुदा ज़िंदगी है, और अगर कोई पुरुष फीमेल पार्टनर चाहे कि हम शारीरिक मिलन में जाना चाहते हैं, और महिला बोलेंगे कि नहीं हमको मूड नहीं है, हमको इच्छा ही नहीं है, हम मेरे मेरे को कुछ होता ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका शादीशुदा ज़िंदगी बेकार हो चुका है और संसार में अशांति का होगा ही होगा, और कुछ दिन के बाद जाते 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 डाइवोर्स तक चला जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये अच्छा बात नहीं है। अगर ऐसा आपको होता है, आपका शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और आपको कोई इच्छा भी नहीं है, तो ये मेडिसिन लेने में रिप्रोडक्टिव महिला का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको बहुत ज़्यादा गहरा असर करता है, और आपको मानसिक लेवल में मिलन के लिए प्रिपेयर कर देता है और संतुलित कर देता है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है एक महिला के लिए। अब दूसरा जो सिम्टम बताएंगे वो जो बोले मेंटल डिप्रेशन, मतलब हर समय आपको कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन रहेगा ही रहेगा ही। क्या है, कुछ है पता नहीं, लेकिन आपको रहेगा, मन में चलेगा मेरा जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगा, या तो फिर उसको मरण का भय, मतलब मर जाएंगे, डेथ का डर बहुत सताएगा। और कभी कभी लगेगा कि मेरा लगता है कि मेमोरी याददाश्त भी बहुत घट रहा है। तो ये मेडिसिन उनके लिए वरदान साबित होगा, शरीर में एनर्जी ला देगा, डर को भगाएगा, टेंशन को घटाएगा, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब 3 नंबर जो बताएंगे, देखिएगा, उसको बोलता है ना प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब अकाल वार्धक्य। क्या होता है, बूढ़ापन आ जाए यंग में, मतलब यंग एज में बुढ़ापे आ जाना। किसी किसी को देखिएगा कि कम एज है, यंग है, लेकिन उसमें शरीर में झुर्रिया आ रहा है, मतलब बुढ़ापा आ रहा है। ऐसा अगर आपको है, आपका एज कम है, एनर्जी भी ठीक है, लेकिन बुढ़ापा आ रहा है, तो ये मेडिसिन आपके लिए है। शरीर में मतलब झुर्रिया, जो चेहरे में जो अगर झुर्रिया हो जाता है, वीकनेस रहता है, तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए आपको ज़िंदगी जो है वो यंग एज को बरकरार रखता है, जितना दिन तक आपका नेचुरल यंग एज है, पहले ही बुढ़ापेपन आने नहीं देता है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। अब 4 नंबर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, वो जो पहले सिम्टम आपको बताए हैं कि मिलन का इच्छा एकदम नहीं रहता है या गायब हो जाता है, क्यों? यही कारण है कि हार्मोनल अगर शरीर में डिसबैलेंस हो जाएगा और पीरियड्स का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये मेडिसिन आपके लिए है। कैसे सिम्टम आएगा? देखिए, पीरियड नॉर्मली 28 दिन के गैप में आना चाहिए, क्या 30 दिन के गैप में आना चाहिए, लेकिन इसका होगा क्या, टाइम पे आएगा नहीं, और आएगा भी तो बहुत कम आएगा, जिसको स्कैंटी मेंसेस कहा जाता है।
और इसके लिए चलते-चलते कुछ दिन के बाद से तल पेट में भारीपन हर समय रहेगा। अगर ये दिक्कत रहेगा, पीरियड्स में भी कम होगा और उस समय मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत हो जाता है, तो फिर ये मेडिसिन जैसे कि अग्नास कैस्टस बहुत अच्छा काम करता है और आपको लेना भी चाहिए। अगर मेंटल सिम्टम मिल जाता है और फिजिकल सिम्टम भी मिल जाता है तो ये मेडिसिन आपको बहुत काम करता है। लास्ट में एक बताएंगे, इसका सिम्टम बहुत अच्छा और बहुतों को दिया गया है और रिजल्ट 100% है। जैसे देखिए कोई भी महिला का जब प्रसव हो जाता है, जब बेबी जन्म ले लेता है, तो उसके बाद बेबी के लिए खाने में सबसे कारगर जो है वो है माँ का मिल्क। लेकिन किसी किसी को क्या होता है कि बच्चा तो हो गया, जन्म हो गया, लेकिन माँ में उतना दूध आता ही नहीं है, मिल्क उतना सफिशिएंट होता नहीं है या तो फिर बहुत कम होता है। तो फिर क्या होगा, बच्चा को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और माँ को भी अगर दूध नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही जाता है। इस मेडिसिन से में अगर लिया जाएगा तो एनर्जी के साथ टॉनिक के जैसे काम करता है, उसके साथ मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है ताकि बच्चा को जितना ज़रूरत हो वो मिले, बच्चा भी सुस्त रहे और माँ को भी सुस्त रहना चाहिए। ये दोनों ही कारगर रहता है, इस मेडिसिन से देने में बहुत अच्छा है। अब एक बात आपको बताते हैं कि देखिए होता क्या है कि एग्नस कैस्टस सिर्फ शारीरिक लक्षण पे ही काम करता है ऐसा नहीं है, आपका मेंटल या एंजाइटी को भी ये दूर करता है। तो होता क्या है, अगर आपको नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत है तो ये उसमें भी काम करता है और आपको शांत बनाता है और जितना भी आपको लक्षण हम बताएं उसमें भी ये कारगर है और 100% काम भी करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए डोज के बारे में बताते हैं। अब ये जो सिम्टम आपको बताए उस हिसाब से आपको डोज कैसे लेना है। नॉर्मली एडल्ट डोज क्या होता है कि 10 से 15 बूंद हाफ कप गुनगुना पानी में समूचा दिन में 3 बार लेना चाहिए एडल्ट को। या तो खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए या तो खाने से आधा घंटा बाद में ले लीजिए, ये एक चीज़ है। लेकिन अगर क्रॉनिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ दिन तक आपको तो खाना ही पड़ेगा, लगभग 3-4 महीना तक इसको लेना चाहिए। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि होम्योपैथी दवा लक्षण भित्तिक है। अगर आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिल जाता है तो ही काम करता है, नहीं तो फिर कितना भी दवा खा लीजिएगा कोई काम करेगा नहीं। तो ये मेडिसिन लेने से पहले आप लोकल डॉक्टर से मिलिए, वही आपका अच्छा से ध्यानपूर्वक ट्रीटमेंट करेगा और आपको दवा सजेस्ट करेगा, तो आपके लिए अच्छा है। खुद से दवा मत लीजिएगा, ये जस्ट नॉलेज पर्पस है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ दवा ऐसे आप खाए होंगे, एग्नस कैस्टस कभी भी खाए होंगे, तो उसका रिजल्ट कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या कोई समस्या भी होगा तो भी कमेंट बॉक्स। अगर आपको हमसे कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, तो नीचे दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें क्या कीजिएगा, अपना नाम एड्रेस वहाँ पर भेज दीजिए लिख के। तो मेरा जो लड़का लोग यूट्यूब देखता है उससे कलेक्ट करके आपके साथ संपर्क करेगा और ट्रीटमेंट शुरू होगा। जो कभी है वो पेड वर्जन होगा, लेकिन उसमें फ़ोन नहीं कीजिएगा। फ़ोन कीजिएगा तो फिर आपका जो मैसेज आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर देखेगा कोई नहीं। तो क्या कीजिएगा, आप सिर्फ आपका नाम एड्रेस पता वहाँ पे लिख के भेज दीजिए ताकि वो मेरे पास आए और हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। धन्यवाद।